गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन इन राजीव मास्टरमाइंड ट्रेडिंग। हर हर महादेव। तो एक्सपायरी यहाँ पे ओवर हो चुकी है। जनवरी 6 ऑफ जनवरी एक्सपायरी ओवर और ऊपरी स्तर से हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला आज के इस मार्केट में 26,275 26,300 सुपर डुपर यहाँ से एक अच्छा पुट वाले स्कैल्पर को जबरदस्त तरीके से यहाँ पे आज बेनिफिट होते हुए गया। तो मॉर्निंग हम लोगों ने देखा कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी, प्राइस यहाँ पे निचले स्तर के पास आया 26,150 निकलने का कोशिश करा। ये जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था ना पहले यहाँ पे, अब ये रेजिस्टेंस फेस कर गया है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर का जो जितने भी डोमिनेंस यहाँ पे कल तक हुए पड़े हुए थे, आज सारे के सारे यहाँ पे ट्रैप हो गए। और कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि मेजर जो रेजिस्टेंस, मेजर जो कॉल राइटर है वो 26,300 से लेकर 26,350 के रेंज में यहाँ पे बैठ गया है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या निकल के आ रहा है, एफआईज का दबाव। अब ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे रिलायंस रिलायंस 4.5% का कट, एचडीएफसी बैंक अगर यहाँ पे आप देखोगे सीधे सीधे 2% का कट। तो ये बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में यहाँ पे जो बिकवाली का प्रेशर बनाया है, वो तो आपका यहाँ समझो आईसीआईसी बैंक संभाल के रखा, बैंक निफ्टी को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को संभाल के रखा हुआ है यहाँ पे बैंक बैंक निफ्टी को। थोड़ा सा आज निफ्टी आईटी का योगदान रहा जिसके कारण निफ्टी हल्का फुल्का संभला है। फिर भी 26,125 26,123 का लो बना दिया। 26,360 का निफ्टी 26,125 में यहाँ पे बना दिया। ये हमारे रिटेल के लिए ना बहुत पेचीदा वाला मामला है कि मार्केट एक दिन पहले 26,360 में रहेगा और फिर यहाँ से यू टर्न करके 26,125। इसको अगर आप नाम दोगे तो इसको कहा जाता है लिक्विडिटी लिक्विडिटी स्विप, राइट। लिक्विडिटी, सॉरी नॉट स्विप, लिक्विडिटी ग्रैब भी कहा जाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं एक अच्छा लिक्विडिटी मिल गया मार्केट को, अब यहाँ से ये निकल पड़ेगा। तो जो संकेत यहाँ पे मिल रहा है अभी फिलहाल के लिए, एक तो नंबर वन एफआईज का बिकवाली का दबाव, दूसरा है यहाँ पे आज मार्केट में गिरने का कारण रिलायंस, क्योंकि रिलायंस में खबर आ गई कि रसिया से यहाँ पे दो बड़े बड़े शिप में यहाँ पे ऑयल चल पड़े हैं लेने को लेकर। इस तरीके का कुछ खबर आया जिसमें रिलायंस ने साफ साफ बोल दिया कि यहाँ पे इस तरीके का कोई खबर नहीं है। और ये जो रिलायंस में यहाँ पे आज गिरावट आई है, ये कोई रिटेल का यहाँ पर गिरावट नहीं है भाई। एक दिन में रिलायंस का स्टॉक्स को 4.5% गिराना, मतलब आप समझ लो कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अपना फंड निकाला पड़ा हुआ है, जिसके कारण आज यहाँ पे निफ्टी में दबाव देखने को मिला। हम लोगों को यहाँ पे एक समझ में आ गई थी कि 26,300 26,250 ये एक मेजर रेजिस्टेंस फेस कर गया आज के दिनों पे। मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिखाया आपका 26,300 280 के रेंज के पास में। पहले मॉर्निंग यहाँ पे आप लोगों ने देखा आया प्राइस, आने के बाद ये निकलने का कोशिश किया, जंप किया, बायर यहाँ पे थोड़ा अटैक किया, अटैक करने के बाद में आपने देखा फिर से अटैक हो गया, यहाँ पे कॉल राइटर यहाँ पे बैठ गए। डाउ फ्यूचर हल्का फुल्का साथ दे रहा था, इंडिया विक्स भी 10 से ऊपर गया, फिर ये लास्ट में जाके कूल ऑफ हुआ। अब सवाल ये निकल के आता है वेडनेसडे को, क्या ये करेक्शन ओवर हो चुका है, बहुत अच्छा जगह मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ से एक एंट्री पॉइंट मिल रही है अपसाइड जाने को लेके, या फिर मार्केट यहाँ से ये लालच दिखा के अपसाइड में ये वाला लालच दिखाया, फिर यहाँ से करेक्शन किया, फिर ये लालच दिखा के फिर यहाँ से खड़ा हो गया मार्केट गिरने को लेके। तो ये सारी चीज को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आज हम लोगों ने यहाँ पे बहुत जोरदार तरीके से स्कैल्पिंग किया, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 26,150 100 है, यहाँ लेना है, पहले भाग गया 234 315, तब जाके वहां बेचना है, इसके ऊपर टिकट तब आपको शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। रिलायंस 3% डाउन है, ये पूरा का पूरा लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या लिखा था, 26,200 वेरी वेरी टफ सप्लाई नाउ, 12:56 में। अब 26,200 आया भाई साहब, ये वाला रेंज के पास में यहाँ पे आया, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट करके आपको यहाँ से 100 पॉइंट्स दिया है। तो ये पल पल जो होता है ना, डेटा लाइव प्राइस एक्शंस, यहाँ पे आपको लाइव टेलीग्राम में यहाँ पे मैं आप लोगों को हेल्प करते रहता हूँ, ताकि आप लोग भी यहाँ से एक अच्छा स्कैल्प करके निकल जाओ इस तरीके से। ट्रेड तो हर कोई दे देगा, लेकिन लाइव सहारा लाइव सपोर्ट ऐसे होता है, जो सीखा हूं ना, वो चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ। अब किसी ने मान लो ये प्राइस जैसे यहाँ आया होगा, कॉल लेके बैठ गया होगा, तो उनका तो गया होगा यहाँ पे। इसीलिए जब प्राइस यहाँ पे था 26,150 के रेंज में 200 के पास आया, यहीं पे अलर्ट कर दिया कि भैया जैसे 26,200 आएगा ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, राइट, ठीक है। और यही चीज यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया और ये होते हुए दिखा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आज हम लोगों को एक स्कैल्पिंग बनी है बहुत अच्छा खासा, 92932566 1 के 2936 का 10 के का 760 का ओवरऑल, यहाँ पे 35261 का यहाँ पे स्कैल्पिंग बनी है, ये आप देख सकते हो 6 ऑफ जनवरी की स्कैल्पिंग सारा निफ्टी में, सेंसेक्स की एक्सपायरी छोटा मोटा लेके यहाँ पे हम लोग निकल गए। अब सवाल ये उठता है कल यहाँ पे कैसे किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड करनी है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट करने का कोशिश क्या कर रहा है। अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे नोट करेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल बना है डोजी बना, अब डोजी का अगर हाई ब्रेक करे तो तेजी और लो ब्रेक करे तो यहाँ पे मंदी, या फिर एक खेल यहाँ पे हो सकता है और इनसाइड ट्रेड भी हो सकती है कल को लेके, कि मार्केट अगर पहले ही यहाँ खुले तो यहाँ तक बाउंस बैक कर सकता है 26,200। अब ये जो हमारा क्लोजिंग है आज का, ठीक है, ये जो आज का यहाँ पर
ओपनिंग ये वाला जो कैंडल अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बॉक्स अगर आप देख रहे हो, इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा। निफ्टी को अगर कल ताकत दिखाना है तो 26,200 नहीं, 26,240 के ऊपर निकलना पड़ेगा, तब जाके पॉजिटिव होने वाला है भाई। 26,240 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, पॉजिटिव है ही नहीं। कोई भी गैप अप अगर आपको दे कल के दिन पे, तो आपको यहाँ पे समझना है थोड़ा सा, राइट? ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा अलर्ट रहनी है, अलर्ट वाले जोन में रहनी है, क्योंकि पहला बार यहाँ निकालने का कोशिश किया, फेलियर, फिर दूसरा देखो यहाँ पे सेकंड वाला 15 मिनट के कैंडल में पॉज लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर कल मार्केट अपने इस बॉटम के पास में अगर हमें खुलते हुए दिखे 26,100, 26,070, 80 के रेंज में, तो यहाँ से एक उम्मीद है कि यहाँ से एक रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। इस वाले जोन से लेके 26,200, 250 तक के लिए हम यात्रा कर सकते हैं यार। इस वाले जोन के पास में मिले और पुट लेके यहाँ पे गए हो, तो एक अच्छा आप लोग को यहाँ पे मॉर्निंग सुबह सुबह प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रॉफिट को आप बुक करके निकल जाना, क्योंकि 26,070, 26,100 इज वेरी वेरी हार्ड। जैसे ही निफ्टी यहाँ से ये रेंज को आप देख रहे हो, प्राइस पहले यहाँ पे क्या करने का कोशिश करा था, प्राइस पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर उड़ाया, राइट? ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर उड़ाया। ठीक इसी तरीके से यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से हो सके एक रिवर्सल का संकेत दे सकता है। ये 2 दिनों की मंदी में अभी भी हम जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 26,100, 150, इसके ऊपर ही आज निफ्टी ने क्लोजिंग किया, तो क्लोजिंग कोई बुरी नहीं हुई है। अगर 26,360 का निफ्टी 26,125 तक आ रहा है, तो ये एक अच्छा हेल्दी करेक्शन भी माना जाएगा, राइट? ठीक है, मामला गड़बड़ तब हो जाएगा कल अगर मार्केट 26,100 के नीचे, ये सपोर्ट के नीचे, ये यहाँ पे देख रहे हो बायर यहाँ पे अभी तक अभी होल्ड करके रखे हुए हैं, क्लोजिंग काफी अच्छा नहीं माना जा रहा है, बट फिर भी अगर इसके नीचे यहाँ सस्टेन हो जाता है, तब तो फिर निफ्टी जो है आपका 26,040 की पहला सुबह सुबह ये आपको टारगेट दिखाएगा, और दूसरा फुट दिखाएगा यहाँ से जो ऑर्डर ब्लॉक हुआ था, ऑर्डर लॉक हुआ है 26,000, 25,960 का, यहाँ तक ये फिर आपको टारगेट दिखाएगा, और फिर जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कल न्यूज यहाँ पे वेनेजुला वाला पूरा का पूरा खेल चल रहा था, एफआई थोड़े से हाथ रोके हुए है, 2 दिनों से वेनेजुला का न्यूज आया, और आज यहाँ पे किसी स्टॉक्स में, रिलायंस में खास करके एक बड़ा न्यूज आ गया कि इस तरीके का तेल वाला जो है फिर से ये खरीदारी, और ये सब आप गूगल में जाके देख सकते हो, कुछ न्यूज आया है रिलायंस को लेके। मैं इतना सा जानता हूँ कि रिलायंस जो है वो रसिया से अभी तेल शायद बंद किया पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक न्यूज आ गया कि हमने यहाँ से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब को मोदी साहब ने बोला है कि अभी हम कुछ दिनों के लिए या फिर बहुत कम मात्रा में हम रसिया से तेल खरीद रहे हैं, जो रिलायंस सबसे बड़ा इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में सबसे नंबर वन है, राइट? ठीक है, तो इसी को देखते हुए आज यहाँ मार्केट का मूड माहौल खराब था, जितना गिरना था गिरा नहीं। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन, बीटीएसटी वालों के लिए कल यहाँ पे कैसे किस तरीके से ट्रेड देखने को मिलेगा। डाउ जोन्स अगर आप यहाँ पे देखोगे, डाउ फ्यूचर अभी यहाँ पे 100 पॉइंट का गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखोगे 26,300 के नीचे सस्टेन करके रखा हुआ है। तो जब तक आपका निफ्टी 26,325 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, अगर कल सुबह मॉर्निंग में 8, साढ़े 8 बजे अगर आप देखना, अगर 26,300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स कि मार्केट 26,200 के ऊपर यहाँ पे निकलने का कोशिश करेगा, और एक रिकवरी आप लोगों को डेफिनेटली देगा, बिल्कुल देगा एक रिकवरी। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, और अगर कल गिफ्ट निफ्टी मॉर्निंग सुबह सुबह 26,200 के नीचे ही अगर आपको देखने मिले, तो हम यहाँ कहीं ना कहीं या तो 26,100 या 26,080 के पास में हम यहाँ कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग कर जाएंगे। निफ्टी में अगर 50-60 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, दैट मीन्स कि सेंसेक्स में अप्रोक्स 200 से लेकर 250 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग कर देगा। अब कल छोड़ परसों T+1, इसके बाद है आपका यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो कल बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आप सपोर्ट देख रहे हो यहाँ पे बायर्स का जो कब्जा है 26,100, 26,080 के नीचे, अगर यहाँ गैप डाउन, जैसे कल को लेके मैं आप लोगों को बोला था कि मार्केट क्लोज किया है 26,240 के पास में, अगर कल 26,150, 26,125 कहीं पे भी अगर ये ओपनिंग करता है अपने क्लोजिंग से नीचे, ये लेने का मौका, अगर यहाँ से यहाँ अगर आप देखते हैं, ये मॉर्निंग वाला फास्ट प्रीमियम में ही यहाँ आपको अच्छा स्कैल्पिंग मिल गया था। तो और ये अगर आप इस वाले प्रीमियम को अगर आप पकड़ के अगर इस वाले रेड कैंडल के इस क्लोजिंग में भी अगर आप यहाँ पे एग्जिट कर दिए रहते, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा स्कैल्पिंग मिल जाता, राइट? ठीक है, तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 26,000 अभी यहाँ पे सेलर्स का कब्जा हो गया है इस वाले जोन के पास में, 26,240 जो है ना यहाँ कब्जा हो गया। मॉर्निंग सुबह सुबह अगर 230, 230, 240, 220 कहीं पे भी अगर ओपनिंग करता है इस वाले जोन के नीचे, राइट? ठीक है, और अगर आप यहाँ पे पुट में पोजीशन बना के गए, यहाँ और ऐड करना, डरना नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे डरना नहीं, यहाँ और ऐड करना, ये आपको यहाँ तक के लिए 26,150, 26,100 तक के लिए टारगेट आपको मिल जाएगा। सो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 26,240 के ऊपर निकले तो ही आप यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल लेके चलना।
26,080 के नीचे अगर यहाँ पे चले तो ही आप यहाँ पे आप पुट साइड के लिए स्कैल्प या फिर पुट साइड के लिए ट्रेड देखते हुए चलना। अदरवाइज़ आप चाहोगे तो इस वाले ज़ोन को आप नो ट्रेड ज़ोन में भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ जा रहा है मार्केट? कहीं नहीं जा रहा है, इसके ऊपर निकलने दो। पॉजिटिव सिग्नल है, हाई को यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने का कोशिश करेगा और अगर ये वाला ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे 25,950 25,900 तक लिक्विडिटी ग्रैब करने का कोशिश करेगा। बेटर इज़ कि हमें इस वाले ज़ोन के ऊपर निकलना है और किसी को फास्ट में अगर किसी को लेना ही लेना है, बर्दाश्त नहीं होता है, तो यहाँ पे आप ऊपर एक छोटा-सा स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे पुट साइड में इन द मनी ले सकते हो और 26,080 के पास में मिले तो यहाँ पे आप छोटा-सा एसएल लगा के आप कॉल साइड में स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो कोई बहुत देखिए गैप अप का चांसेस तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा है भाई। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा गैप अप होने जा रहा है, जिस तरीके से रिलायंस आज डाउन रहा है। 5% का कट दिखा दिया रिलायंस। अब 5% का कट में आपका ये समझ में आ रही है कि निफ्टी इतना ही क्यों गिरा और गिरना चाहिए था क्योंकि और भी जो वेटेज वाले स्टॉक्स है खास करके निफ्टी आईटी वो संभाल के रखे पड़े हुए थे। यही अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को जितना निफ्टी गिरा उतना बैंक निफ्टी नहीं गिरा। ये पॉजिटिव में है 74 पॉइंट भाई, है ना? अगर आप ऊपरी स्तर से यहाँ पे देखोगे इस वाले ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो वेट इस वाले ज़ोन को अगर मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दूँ यहाँ पे और ये वाला तो यहाँ पे हमें एक असेंडिंग ऑर्डर का यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे। और इस असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि मेजर जो है वो आपका 60,000 है यहाँ पे। तो कल के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर बैंक निफ्टी कल 60,100 150 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तब तो फिर बैंक निफ्टी यहाँ से एक अच्छा बाइंग जोन में आ जाएगा क्योंकि बैंक्स का सहारा बिल्कुल मिल रहा है। 2025 में रिटर्न अगर कोई दिया हुआ है बैंक निफ्टी, 2-2 नहीं 3-3 यहाँ पे कट आपको देखने को मिला है। दूसरा है आपका अगर कल बैंक निफ्टी 58 59,800 के नीचे ही अगर ये सस्टेन कर जाएगा तो ही जाके आपको यहाँ से सप्लाई मिलेगा। राइट ठीक है? तो 59,800 आई लेना है और फिर 60,200 आई यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा-सा समझ लिए। सेंसेक्स को लेके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 85,000 के पास में जाके क्लोजिंग किया हुआ है। अब सेंसेक्स में यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है ये देखिए 85,100 अगर इसके ऊपर कल अगर ये निकलता है सेंसेक्स पर 85,100 85,150 के रेंज में, तो जाके आपका 85,300 और ये डे हाई तक के लिए ये कोशिश करेगा यहाँ निकलने को लेके। सेंसेक्स में अब आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्या हो गया है, ये हमारा पहले क्या था, ये आपका सपोर्ट था रेजिस्टेंस का काम किया है। तो 85,400 के ऊपर ही अगर कल 85,400 के ऊपर बंद हो जाए, तो फिर आप थर्सडे को समझ लीजिए कि फिर ये आपका एक 85,800 का टारगेट नेक्स्ट डे दिखा सकता है। और अगर कल सेंसेक्स आपका 84,900 को ब्रेक कर दिया, ये देखिए यहाँ से ये ऑर्डर लॉक हुआ था, इस वाले ज़ोन से यहाँ से एक अच्छा खासा चला, 84,900 के नीचे अगर कल सेंसेक्स अगर यहाँ पे खुल गया और टिक के ट्रेड करने लगा, 84,600 तक का टारगेट है, ये आपको आते हुए दिख जाएगा। राइट ठीक है? तो बीटीएसटी वालों के लिए यहाँ पे कॉल साइड के लिए थोड़ा-सा यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट बन के जा रहा है। आज रात में हम लोगों को ये देखना है डाउ कैसे यहाँ पे कारोबार कर रहा है कि निफ्टी कैसे यहाँ पे कारोबार कर रहा है। विक्स जो है थोड़ा-सा यहाँ पे आपका हल्का-सा कूल ऑफ हुआ है लेकिन 10 के पास आ गया है भाई, निचले स्तर से काफ़ी आ गया है तो प्रीमियम में हल्का-फुल्का आपको कुछ दिन के मुकाबले जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखे थे प्रीमियम में फ्लक्चुएशन नहीं मिल रहा था क्योंकि आईवी बहुत लो थे तो आईवी थोड़ी-सी बड़ी पड़ी हुई है, उतना भी नहीं बड़ी पड़ी है क्योंकि जिस दिन विक्स आपका यहाँ पे 11-12 के पास दिखे ना तो उसी दिन यहाँ पे वॉलेटिलिटी या ट्रेड करने का आनंद हम सबको मिले। सो आप पारी है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का, चैनल को आप लोग प्यार दो, जितना प्यार दोगे क्योंकि आप वीडियो देखते हो, समझ में भी आता है लेकिन आप लाइक के बटन दबाने में आपका कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। क्योंकि यहाँ पे मैं अपना सारा विद्या लगा के आप लोगों को यहाँ पे हेल्प करते रहता हूँ और जो भी हमारे साथ यहाँ पे प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं 9905158127 दीज आर द फीस। राइट ठीक है? सो दोज़ हू आर इंटरेस्टेड जॉइन विथ मी बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डेटा अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्कस कर लें, मैक्सिमम ओआई अभी यहाँ फिलहाल के लिए कहाँ है, तो कल तो फ्रेश डेटा हम लोगों को मिलेगा। सेंसेक्स में अगर हम लोग यहाँ पे देखें क्योंकि T+1 का यहाँ पे से बचा हुआ है यहाँ पे, तो मैक्सिमम जो पुट राइटर है अभी खास करके सेंसेक्स में वो निचले स्तर के पास सपोर्ट जो दिख रही है, वो आपका है अभी फिलहाल के लिए 84,900 84,800 राइट ठीक है? अपसाइड में अगर मेजर रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे कहीं पे देखने मिल रहा है वो 85,500 85,400 85,300 85,200 मेजर मतलब कि अगर जबरदस्त तरीके से 85,200 हर 100-100 पॉइंट में आपका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है सेंसेक्स। राइट ठीक है? तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है 26,240 के ऊपर हम ऊपर, 26,080 के नीचे हम नीचे। सिंपल सा फॉर्मूला। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।